बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं वंस अगेन बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज दिख रहे हैं मोस्टली बियरिश। तो चलिए ये था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। अभी हम इसी बाय सेल के नंबर्स को देखते हैं इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में। वहाँ पे हमें दिखेगा इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर्स एंड सो ऑन। एक दिन पहले का ओवरऑल डेटा जो है वो यहाँ पे दे रखा है, उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो आज क्या पोजीशन टोटल कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। अब देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। सो 9850 लगभग 10,000 लॉट्स बाय किए रिटेलर्स ने आज, और 1 लाख का उन्होंने आज अपना टारगेट पूरा कर लिया। 16,000 लॉट्स बाय किए हैं एफआईज ने भी, उनके 2,000 लॉट्स अब प्लस में आ गए। 24,000 लॉट्स की सेलिंग करी एफआईज ने, उनके 85,000 लॉट सेल में आ चुके हैं। 2,100 लॉट की सेलिंग प्रोज ने करी है, 17,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का ज़बरदस्त बाइंग आया है यहाँ पे। 3,40,000 लॉट्स की बाइंग करी है, 3,62,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में आ गए हैं। 1,02,000 लॉट्स की सेलिंग कॉल्स की एफआईज ने करी है, 75,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में आ गए हैं। वो 2,37,000 लॉट ओवरऑल सेल में आज माफ़ कीजिएगा सेलिंग आज की करी है इन्होंने। प्रोज ने ओवरऑल सेलिंग हो गई है उनकी अब 2,87,000 लॉट्स, क्योंकि 49,000 लॉट उन्होंने पहले से ही सेल कर रखे थे। और इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 68,000 लॉट्स की सेलिंग करके गए हैं हमारे बब्बर शेयर। 2,69,000 लॉट ओवरऑल सेल में उनका। 62 लॉट्स की हैवी बाइंग करी है इंडेक्स पुट्स में डीआईएस ने, और 48,900 लॉट अब इनके ओवरऑल पुट लॉन्ग में। एफआईज को देखें तो वो पुट सेल करके गए हैं 54,000 लॉट्स की। 1,600 लॉट्स अभी वो नेट बेसिस पे पुट सेल में आ चुके हैं। 1,23,000 लॉट पुट्स बाय करी है प्रोज ने, 2,21,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग उनका हो गया है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा अगर देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर बाइंग आई है थोड़ी सी 12,000 लॉट्स की, टोटल 2,21,000 लॉट ओवरऑल इन्होंने बाय किए हैं। और रिटेलर्स काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं स्टॉक्स में। स्टॉक ऑप्शंस में पर्टिकुलरली आप देखें तो 71,000 लॉट कॉल बाय करी है और 22,000 लॉट पुट सेल करी, यानी स्टॉक्स में काफ़ी बुलिश चल रहे हैं रिटेलर्स इस समय। और डीआईएस और प्रोज का डेटा अगर देख लें कैश मार्केट का, तो डीआईएस ने 7,500 करोड़ के आसपास की कैश में बाइंग करी है। बड़ी ज़बरदस्त बाइंग है, उसके बावजूद बाजार इतना गिरा आज। तो इसका मतलब ये समझिए कि कितनी सीवियरनेस थी सेलिंग की। और एफआईज ने भी आज बाय की है, वाह। तो दोनों भाई आज बाय करके गए हैं, तो इसका मतलब रिटेलर्स ने आज कैश में काफ़ी माल बेचा है। तो चलिए, और काफ़ी का मतलब ये ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ के करीब का माल रिटेलर्स ने बेचा है। और देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन, इससे पहले की ऑप्शन चेन शुरू करें कल का छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। दोस्तों मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात कर रहा हूँ, ये मार्केट थोड़ा सा इस समय अनयूजुअल बिहेव कर रहा है, नॉर्मल बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि पहले 15 मिनट्स को मैं लगातार आप लोग को बोल रहा हूँ उसको छोड़ के चलिए, और बल्कि उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड फाइंड करने की कोशिश कीजिए। तो आज आप देखिए पहले 15 मिनट का जब लो ब्रेक हुआ बाजार, उसके बाद एक तरफा थ्रू आउट द डे गया। बीच में चॉपीनेस जरूर हुई, लेकिन ओवरऑल अगर आप चार्ट देखेंगे तो सीधा नीचे की डायरेक्शन का ही है। तो अगर किसी ने फॉलो किया, पर्टिकुलरली आप निफ्टी को चेक कीजिए, सो वहाँ पे अच्छा फॉल हमें देखने को मिला। तो जो फॉलो कर रहे हैं स्ट्रेटेजी सिंपल तरीके से, तो वो ज़रूर बेनिफिट ले रहे होंगे। तो इसलिए पहले 15 मिनट की स्ट्रेटेजी हमें ज़रूर ध्यान में रखनी है जब तक मार्केट थोड़ा सा सेंसेस में वापस नहीं आती। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल की मैनिपुलेशन चल रही है, और ऑलमोस्ट अभी एक वीक हो गया है कि मार्केट को इतना ज़्यादा चॉपी रखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो। तो दूसरी स्ट्रेटेजी हमने जो रखी हुई है, डिसाइड की हुई है कि क्वांटिटी मिनिमल रखनी है, और सेफ ट्रेडर्स तो हो सके तो ब्रेक ले लें कि भैया जब तुम नॉर्मल अपनी सेंसेस में वापस आ जाओगे तो हम भी वापस आ जाएंगे। अभी जो है थोड़ा सा मार्केट उस तरीके के जोन में चल रही है। लेकिन आज का डेटा देखते हैं कि वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी बड़ी क्लियरली हमारा जो टारगेट था 21,800 कल भी डिस्कस किया था, वहीं पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, उसी के ऊपर क्लोजिंग ली, तो हमारा टारगेट भी मीट हुआ शॉर्ट करने का, जो कि 22,000 के नीचे का प्लान था हमारा।
और 15 मिनट की कैंडल का भी ब्रेक, तो दोनों चीज़ें साथ में हुई। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो 22,000 भी टूटा था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में नीचे बियरिश कैंडल भी बनी थी, तो दोनों चीज़ें साथ में हुई थी। तो इट वाज अ वेरी गुड ट्रेड टू टेक ऑन शॉर्ट साइड, यानी पुट बाय की जा सकती थी वहाँ पे 22,000 की। तो जिसने भी की होगी 200 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स के अंदर दिखाई देता हुआ मिला। अब तेज़ी के लिए क्या करना है और मंदी के लिए क्या करना है? अभी क्या है, तेज़ी के लिए रेजिस्टेंसेस देखिए कितनी बढ़ गई हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि बाज़ार को भी वापस आने में लगेगा थोड़ा सा जोर। अब जोर जो पहले हमारे लिए 22,200 का लेवल था टफ, अब वो लेवल हो गया प्रीपोन, वो लेवल आ गया 22,000 पे। यानी 22,000 के ऊपर एक कम से कम 30 मिनट्स की कैंडल, ग्रीन कैंडल क्लोज हो, बुलिश कैंडल क्लोज हो, ग्रीन के बजाय मुझे वर्ड यूज़ करना चाहिए, बुलिश कैंडल क्लोज हो, तो वहाँ पे जा करके हमें एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे सकता है, एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे सकती है। यानी इसी के बाद कोई क्वांटिटी बढ़ाने की, अगर अग्रेसिव प्लेयर को भी लॉन्ग साइड में सोचना है तो इस लेवल के बाद ही सोचना बेटर रहेगा। तब तक लॉन्ग का अगर कोई ट्रेड मिलता है, जो कि कहाँ पे लेंगे हम, 15 मिनट ब्रेकआउट में 21,800 के ऊपर 15 मिनट ब्रेकआउट में हमें कोई कैंडल मिलती है, ग्रीन कैंडल, उसका बुलिश कैंडल, उसका हाई ब्रेक होता है, तो हम वहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, क्वांटिटी कम रहेगी। क्वांटिटी बढ़ानी है ओनली अबव 22,000। इससे पहले बियर्स के हाथ में है पूरा गेम। जब तक आप 22,000 के नीचे हो, दे हैव ऑल द चांसेस, वो ये भी कर सकते हैं कि बाजार को ऐसे लेके आए और स्टॉप लॉस हंटिंग करके निकल जाए। तो इसलिए 30 मिनट की टाइम फ्रेम हमने रखी है कि मेजर मूव 30 मिनट की कैंडल के हाई ब्रेक पर ही आएगा 22,000 के बाद। उसके बाद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम लेकिन तब तक बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि तब तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और आप देखिए बिल्कुल हाईवे दिखाई दे रहा है। अभी सिर्फ एक सिचुएशन हमारे फेवर में, इन द मनी पुट्स में देखिए लगातार प्रॉफिट बुक हो रहा है, रोल ओवर हो रही है, लेकिन रोज नई पोजीशंस बनती हैं इंट्राडे में और फिर नीचे की तरफ को टारगेट किया जा रहा है। एक ही चीज़ पॉजिटिव क्या है कि डाउ जोन्स थोड़ा थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है, वो थोड़ा बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट करी होगी, SGX निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी, जो भी आप अभी गिफ्ट निफ्टी हो गया, तो गिफ्ट निफ्टी उतना रिएक्शन नहीं दे रहा। डाउ जोन्स 250 पॉइंट्स प्लस, गिफ्ट निफ्टी 18 पॉइंट्स प्लस। तो बिल्कुल मतलब साफ पता लग रहा है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में आप और हम तो ट्रेड करते नहीं, यही लोग ट्रेड करते हैं, तो पूरा मैनिपुलेशन वहाँ पे किया हुआ है। यानी वर्ल्ड मार्केट गिरेगी तो हम तो गिरने के लिए रेडी बैठे हैं, लेकिन वर्ल्ड मार्केट अगर चढ़ेगी तो चढ़ने में हमें प्रॉब्लम है। तो ये दिस इज़ व्हाट इज़ मैनिपुलेशन। तो हमारे को भी, जब भैया मैनिपुलेशन है, बाजार को गिराया जा रहा है, तो हमारे को अगर 21,800 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल मिलती है, रेड कैंडल बनती है, बियरिश कैंडल बनती है, उसके लो ब्रेक पे हम क्यों ना शेयर शॉर्ट करें। तो हम भी वही स्ट्रेटेजी अपनी अपना करके चलेंगे। और गेट बिल्कुल ओपन है, गेट ओपन है। अब कहाँ तक, अब दोस्तों पहला टारगेट दिखाई देता है 700, दूसरा टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है सीधा 500। अगर ये 700 के नीचे निकला तो सेम डे में भी पॉसिबल है कि हम ये लेवल देख लें। कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल स्ट्रेटेजी रखनी है, 15 मिनट तक कुछ नहीं करना, उसके बाद कम क्वांटिटी में करना है जो भी करना है। दैट इज़ गोइंग टू बी आर सिंपल प्रिंसिपल। 700 के नीचे अग्रेसिव प्लेयर्स अपनी क्वांटिटी शॉर्ट की साइड पे बढ़ा सकते हैं। अगेन 15 मिनट की कैंडल, वहाँ पे भी कंफर्मेशन की हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हर लेवल पे देखिए DIs कोशिश करेंगे और कुछ FIs भी कोशिश करेंगे बाउंस बाइंग करके बाउंस कराने की बाजार को। तो वो बाउंस अगर नहीं आ रहा, 700 के नीचे भी 15 मिनट की रेड कैंडल बन गई, तो यानी माहौल ठीक नहीं है, अभी बाजार ने और नीचे जाना है, और हम धीरे धीरे इस तरीके से अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं, 28 मार्च की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे खास नहीं दिख रहा हमें, हालांकि एक चीज़ खास दिख रही है बहुत, वो है इन द मनी अच्छी क्वांटिटी में पुट्स। तो ये थोड़ा सा डेंजर हमें दिखाई दे रहा है, तो संभल करके तो दोस्तों चलना ही है। मार्केट में अभी भी पेन ओवर नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। ये ज़रूर है कि आज अगर डाउ जोन्स थोड़ा सा अच्छी क्लोजिंग दे देता है और मॉर्निंग में जो बायर्स हैं, जो बुल्स हैं, वो भी थोड़ा पुश दे देते हैं ऊपर की तरफ, तो फिर एक शायद गेम बन सकता है शॉर्ट कवरिंग का। बट हमने ट्रेड लेना कब है, हमारा लेवल क्लियर है, 21,800 के नीचे ही हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। हाँ, ये ज़रूर है अगर 22,000 आ करके वहाँ से रिजेक्शन ले, और या फिर ऊपर जा करके वापस 22 के नीचे आए, बेरिश कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बनाए, तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड ऑब्वियसली रिजेक्शन पे
ले सकते हैं। चलते हैं अब आगे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, जिसकी कल एक्सपायरी है यानी 20 मार्च को 46384। आज कोशिश करी काफ़ी इन्होंने बाज़ार को संभालने की, लेकिन बैंक निफ्टी ने इन पर्टिकुलर, लेकिन ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया उस हिसाब से। देखिए इन द मनी कॉल्स अभी भी हैं, तो कहीं ना कहीं बुल्स ऐसा लग रहा है थोड़ी सी होप जगा के बैठे हैं। मेरा व्यू 46,500 के ऊपर ही ट्रेड लेने का है। इसके ऊपर निकला क्योंकि ये दो बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस आप ध्यान से देखो, इसके बीच में बाय का ट्रेड लेना इतना समझदारी नहीं है। इसके ऊपर निकले थोड़ी सी रेजिस्टेंस घटेगी, तो यानी वहाँ पे थोड़ा सा हमें 200 पॉइंट के आसपास 200 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है। तो 46,500 के ऊपर निकले, चाहे वहाँ पे एटलीस्ट 10 मिनट टाइम फ्रेम भी अगर मैं यहाँ पे पकड़ सकता हूँ, तो भी वहाँ पे मैं ट्रेड लेने के लिए कंफर्टेबल रहूँगा। पहले 15 मिनट में लेकिन वो ट्रेड अगर आता है तो मैं वो नहीं लूँगा। पहले 15 मिनट आई वुड वांट टू वेट कि भैया थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो 15 के 20 मिनट हो जाएंगे, लेकिन 15 के 10 मिनट नहीं करूँगा किसी भी हालत में। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो इन बैंक निफ्टी। और देखो हर लेवल पे कॉल रेटिंग है, यानी हर लेवल पे अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या है, अनलेस FIs plans to punish pros, अनलेस FIs plan to punish the pros, तब तक ये प्रोज जो हैं इतनी इजीली मार खाने वाले नहीं है। अब FIs ने अगर डिसाइड कर लिया कि चलो यार इन लोगों ने बहुत एग्रेसिव राइटिंग कर ली, रिटेलर को तो हम पहले ही पीट चुके हैं, अब प्रोज को भी अपनी ताकत दिखाते हैं, तो फिर वो वहाँ पे कहीं ना कोई कुछ ना कुछ खींचा ला सकते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन हमें क्या स्ट्रेटेजी लेनी है, 500 के ऊपर पहले बाय, फिर उसके बाद 700 पे अगली रेजिस्टेंस है, तो फिर 700 के ऊपर एटलीस्ट 5 मिनट 7 मिनट्स तो सस्टेन करे, एक बुलिश कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो, फिर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टोन डाउन कैंडल्स क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा मोमेंटम फास्ट होता है एज कम्पेयर्ड, तो 15 मिनट में भी टू लेट, तब तक हो सकता है मोमेंटम हमारे हाथ से निकल ना जाए। सो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। इन द मनी पुट्स यहाँ पे नहीं दिख रही हैं, प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी हुई है इसका मतलब, लेकिन जब तक हम 46,500 के नीचे हैं, तो नेगेटिव कैंडल अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में मिलती है पहली, उसका लो ब्रेक होता है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। टारगेट हमारा 46,100 का होगा पहला, और दूसरा फिर 46,000, और ये भी निकल गया तो फिर 10 मिनट पे और टारगेट ओपन हो जाएंगे, एटलीस्ट 45,800 तक फिर बाजार जा सकता है। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज 27 मार्च। देखिए कुछ ना कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, इन द मनी पुट्स उतनी ज़्यादा नहीं है। या तो ये अग्रेसिव कॉल राइटिंग है, अगर एक अग्रेसिव कॉल राइटिंग है तो पहली कैंडल का लो ब्रेक होगा 15 मिनट का, हम सर्टेनली बिल्कुल रेडी हैं शॉर्ट करने के लिए। देख लेते हैं फिन निफ्टी की अगले जो भी एक्सपायरी है विच इज़ 26 मार्च, 20601 पे हुई है मार्केट क्लोज, तो हम पकड़ लेंगे यहाँ पर 20600 के लेवल को ही मेक और ब्रेक लेवल, क्योंकि सबसे बड़ा चेंज इन OI और सबसे बड़ा टोटल OI यहीं पे दिख रहे हैं। इसके ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में तेज़ी और नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम में ही मंदी का ट्रेड देखना है हमें, पहली कैंडल को ही पकड़ के चलना है। देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को भी। $10,140, सो यहाँ पे लेवल पकड़ना होगा दोस्तों हमें 150 का। रीज़न क्या है, सबसे बड़ा चेंज इन OI अभी नियर बाय में यही दिख रहा है, और टारगेट रहेगा 200 का, और 200 के भी ऊपर निकलती है 10-15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट भी ले सकते हैं यहाँ पे, 10 मिनट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जब मूव आता है थोड़ा सा तेज़ी का तो बड़ा फास्ट आता है, तो जहाँ पे थोड़ी फास्ट है तो कैंडल थोड़ी सी छोटी हम ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। सो 10,200 के ऊपर हम फिर वापस से 10 मिनट्स में बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। शॉर्ट साइड पे देखिए इन द मनी पुट्स काफ़ी दिख रही हैं, तो बड़ी कॉशियन हमें बरतनी होगी, और 150 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, पहला टारगेट 100, और 100 के नीचे भी 10 मिनट के कैंडल के लो ब्रेक पर फिर सीधा 10,000 तक का भी टारगेट यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि फिर अल्टीमेट सपोर्ट वही है। तो चलिए चलते हैं, डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, इसके बिना अपने सेटअप को हम कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जिन लोगों ने वेबिनार के लिए एनरोल कर लिया है उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स इमीडिएट बेसिस पे मिलना शुरू हो चुके हैं, और जिन्होंने अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।
लिंक से किसी वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कुछ एरर आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके नीचे आपको मोबाइल नंबर्स मिल जाएंगे मेरे टीम मेंबर्स के, उनको व्हाट्सएप करके आप अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि प्लीज़ गेट मी एडेड टू द फ्री टेलीग्राम चैनल। इतना सा आपने लिखना है, तो आपको वो कल मॉर्निंग में ज़रूर इमीडिएटली फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड कर देंगे। तो चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर को देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे तो डेटा काफ़ी नेगेटिव है एफ का, तो ये बिल्कुल क्लियर कट हमारे लिए, तो क्योंकि फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड हुए हैं और लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं, यानी बुल्स जो थे एफ वो भी निकल रहे हैं अपनी पोजीशन काट के, और फ्रेश शॉर्ट्स अभी भी ऐड हो रहे हैं। तो थोड़ा सा हालात यहाँ पे अच्छे नहीं है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, यहाँ पे भी कोई हालात में मुझे पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही, टोटली नेगेटिव डेटा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी नेगेटिव है हिसाब किताब। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे एक थोड़ा सा रिलीफ है। क्या रिलीफ है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटेलर्स ने आज फिर से पुट सेल कर दिए, तो यहाँ पे अभी भी पुट सेल का नंबर ठीक ठाक है। लेकिन एफ अगर इतने बुलिश बियरिश थे, तो ये शॉर्ट्स इतनी बड़ी क्वांटिटी में क्यों किए उन्होंने? लॉन्ग भी किया, लेकिन उसके कंपैरिजन में शॉर्ट कहीं ज़्यादा है, और अभी वो नेट सेल में आ गए। तो ये थोड़ा सा बस जिसे कह सकते हैं कि सेविंग ग्रेस एक आ गया, एक ये पॉइंट हो गया। हालांकि ओवरऑल पुट बाय प्रोज का भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा स्लाइट, मैं बोलूँगा या तो न्यूट्रल बोल लें इसे, इस डेटा को हम न्यूट्रल ले लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश आ रहा है, क्योंकि अभी स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग शुरू कर दी है इन्होंने, और फिर साथ में अगर हम देखें तो कैश मार्केट का डेटा वो भी थोड़ा सा अच्छा है। हालांकि अभी भी रिटेलर ऑप्शंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, तो बाज़ार बिल्कुल एक तरफा सुबह से एकदम नहीं भाग सकता, थोड़ा सा टाइम लेगा, एडजस्ट करेगा, इनको मौका देगा स्मार्ट मनी को कि भैया वो अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत एडजस्ट करें, थोड़ी पोजीशन बनाएं, और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ खींचें। लेवल्स हमारे बिल्कुल निकल चुके हैं। डेटा के अंदर अभी इंप्रूवमेंट उतनी नहीं है, बट अर्ली साइंस है बिल्कुल एकदम कि शायद अगर कुछ वर्ल्ड मार्केट के अंदर दोबारा से तेज़ी शुरू हो, तो हमारे यहाँ पे भी थोड़ी बहुत शायद शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई दे जाए। तो लेवल्स के हिसाब से बिल्कुल ट्रेड करेंगे, क्वांटिटी कम रखनी है। सेफ ट्रेडर्स हो सके तो या तो साइड पे रहें, या अगर ट्रेड करें तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ ही करें। स्टॉप लॉस सिस्टम में ज़रूर लगा के रखें। ये वो वाले दिन हैं जिन दिनों में बड़े लॉसेस होते हैं सबके, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। लेवल जब हमें कंफर्मेशन देगा तभी ट्रेड लेना है। याद रखना है कि किस लेवल के ऊपर तेजी है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, मुझे किस तरीके से ट्रेड लेना है। तो अपने जो पैसा है उसको अटमोस्ट रेस्पेक्ट देनी है। इस तरह की मार्केट में आसानी से पैसा जाने नहीं देना है, कमाने की कोशिश करनी है, गंवाने की बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आज आप लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा, नॉट फीलिंग स्लाइटली वेल, थोड़ा सा टायर्ड हूँ, नथिंग मच, बट आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि आप लोग कंसर्न भी करते हो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेस। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।